स्वागत है आपका 10+2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से कुछ एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं। इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो के अंदर कौन कौन से स्टडी करने जा रहे हैं, वो है एक इम्पॉर्टेंट जो आपने स्टडी ऑलरेडी कर दिया है मटेरियल, उसी से निकल के आए हैं कि व्हाई अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज यूज्ड इन ग्रुप्स प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन है कि विच इज प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन, SOCl2 या फिर HCl, या दोनों ही प्रेफर किए जाते हैं। और लास्ट और जो थर्ड क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, वो है कि व्हाई क्लोरोबेंजीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को ग्रुप्स प्रोसेस में क्यों यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड इन ग्रुप्स प्रोसेस। तो इसको समझने से पहले हम ग्रुप्स प्रोसेस का जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं, CH3CH2। ये थोड़ा हम ओपन करके लिख रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ये इथेनॉल ही है। इसका रिएक्शन अब जब HCl के साथ करते हैं इन गैसियस सिस्टम, तो हमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की हेल्प लेनी होती है। ऐसा क्यों है? तब जाकर के हमें क्या प्रोडक्ट तैयार मिलता है, हेलो एल्केन। इस तरह से OH की जगह Cl लग जाता है और वाटर निकल जाता है। तो यहाँ इसको लिखने का यही मकसद है कि जो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ये इस बॉन्ड की क्लीवेज में हेल्प करता है। ये जो CO बॉन्ड है इस बॉन्ड की क्लीवेज में हेल्प करता है। जिंक क्लोराइड एक लुईस एसिड है। हम आपको बता दें ये क्या है, एक लुईस एसिड है जो कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के साथ। ये जो ऑक्सीजन होता है इथेनॉल का, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे कि जो ये OH बॉन्ड की क्लीवेज है वो आसान हो जाती है और यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है, जहाँ पे फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर जाता है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड आयन यहाँ पे अटैच होके हेलोएल्केन की फॉर्मेशन देता है। सो सिंपल यहाँ पे फंक्शन है जिंक क्लोराइड का, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हेल्प करता है CO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड की क्लीवेज में। सो होप है अब आप आंसर इसका लिख सकते हैं। सिंपल लाइन में लिख सकते हैं कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हेल्प करता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में, और जो CO बॉन्ड है कहाँ पे है, अल्कोहल में है, मींस इथेनॉल। सेकंड क्वेश्चन है विच इज प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू क्लोरोइथेन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं जो इथेनॉल से हेलोएल्केन की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें थायोनिल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HI, HBr, इस तरह से काफी सारे रिएजेंट्स हैं। तो यहाँ पे SOCl2 और HCl में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रेफर्ड होगा। अगर हमें ऑप्शन में आएगा कि हमारे पास SOCl2 भी है, HCl भी है, दोनों में से किसको हम प्रेफर करें जिससे कि क्लोरोइथेन हमें इजीली ऑब्टेन्ड हो जाए, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाए। तो इसका आंसर देखते हैं। दोनों की प्रेपरेशन लिख लेते हैं। दोनों ही इथेनॉल से इस तरह से रिएक्ट करते हैं, SOCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन काम करता है, और फिर से हम इथेनॉल ले लेंगे। और अभी हमने इसको ग्रुप्स प्रोसेस को किया, ये वही रिएक्शन है, और इसमें हम अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, हेलोएल्केन मिलता है, और यहाँ पे भी हेलोएल्केन ही मिलेगा, मींस क्लोरोइथेन मिलता है। ऊपर दोनों जगह क्लोरोइथेन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है ऊपर एक में SO2, यहाँ से ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, डिफरेंट कलर से दिखाते हैं आपको, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन SO के साथ मिलकर SO2 बनाता है, प्लस यहाँ ये हाइड्रोजन और इससे एक क्लोरीन यहाँ से HCl ये बनता है और एक HCl यहाँ से यहाँ जुड़ जाता है ये वाला। तो यहाँ पे जो SO2 है ये भी गैस है, HCl है ये भी गैस है। तो ये दोनों गैसियस सब्सटेंस है, जबकि जब हम अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ HCl का रिएक्शन इथेनॉल से करते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो तो क्लोरोइथेन ही मिलता है, लेकिन साथ में जो बाई प्रोडक्ट है उसके रूप में वाटर हमें मिलता है, H2O हमें मिलता है। तो इन दोनों रिएक्शंस में SO2 वाला प्रेफर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोइथेन हमें मिलेगा ये प्योर होगा। प्योर इसलिए होगा क्योंकि SO2 और HCl गैसेस हैं, ये गैसियस सब्सटेंस हैं, ये इजीली एस्केप कर जाते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ क्लोरोइथेन ही रहेगा और SO2 और HCl जो है वो सिस्टम को लीव कर जाएंगे। तो इसलिए प्रेफर्ड जो रिएक्शन है SOCl2 का रहेगा कंपेयर टू HCl फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोइथेन फ्रॉम एल्कोहल। होप है आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो इस वीडियो का क्वेश्चन है वो है कि क्लोरोबेंजीन का जब हम प्रेपरेशन करते हैं फिनोल से HCl के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। सिंपल वे में बोले कि क्लोरोबेंजीन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं फिनोल से ग्रुप्स प्रोसेस लगाकर, मींस HCl के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जबकि अभी हमने देखा कि क्लोरोइथेन, ये ऊपर हमने डिस्कस किया कि क्लोरोइथेन इसी क्वेश्चन से लगता है, क्लोरोइथेन की प्रेपरेशन हम कर सकते हैं इथेनॉल से HCl के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है कि क्लोरोइथेन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथेनॉल का रिएक्शन करके जो HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है उसके साथ, लेकिन क्लोरोबेंजीन का हम प्रेपरेशन नहीं कर सकते फिनोल का रिएक्शन करके HCl के साथ जिंक अनहाइड्रस के साथ। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्लोरोइथेन ये हेलोएल्केन है और क्लोरोबेंजीन ये हेलोएरीन है, और ये कहा गया है कि इसको इथेनॉल से प्रिपेयर किया जा सकता है जब हम HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, लेकिन इसको फिनोल के साथ अगर हम HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करें तो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा आंसर है वो हम बताते हैं आपको। इसको समझने के लिए फिर से हम यहाँ पे इथेनॉल जिससे हमने प्रिपेयर करना है क्लोरोइथेन को, और फिनोल जिससे हमें प्रिपेयर करना है क्लोरोबेंजीन को, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो उनके हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाती, इथेनॉल में रेजोनेंस नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, जबकि फिनोल में रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो आपका कार्बन है रिंग का, ये वाला कार्बन यहाँ पे, इस कार्बन के बीच और इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ, जिससे कि यहाँ पे ये बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, ये ब्रेक नहीं होता इजीली। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल बॉन्ड हो जाता है ये रेजोनेंस की वजह से। और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये कंपेयर टू दिस ये कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो
फिनोल का COH ग्रुप है, फिनोल का COH ग्रुप है और जो अल्कोहल का COH ग्रुप है, इसको ब्रेक करना आसान है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। इसी की वजह से जो फिनोल है उसका अगर रिएक्शन हम HCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो रिएक्शन में फिनोल से क्लोरोबेंजीन नहीं बन पाता है, जबकि अगर हम ऐसा ही काम इथेनॉल से करते हैं तो यहाँ क्लोरोइथेन बन जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्लीव इजीली हो जाता है। तो होप है आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो सिंपल आंसर यहाँ पे होगा कि फिनोल में रेजोनेंस की वजह से CO बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट है और अल्कोहल में रेजोनेंस ना होने की वजह से ये क्लीवेज इजी है, अगर कंपेयर करके क्वेश्चन आता है। अदरवाइज जो सिंपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे तो आपको सिंपल बताना था कि क्लोरोबेंजीन को क्यों नहीं बना सकते फिनोल से HCl के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आप इस सिंपल आंसर देंगे कि फिनोल में रेजोनेंस की वजह से CO बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हो पाती है, मींस CO बॉन्ड की क्लीवेज डिफिकल्ट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।